अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोजिट के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नए तैनात होने वाले DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को आर्मी चीफ ने पहला हुक्म क्या दिया है। लेकिन इससे पहले कुछ नजर डाल लेते हैं साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की कारकर्दगी पर कि कैसे उन्होंने हर महाज पर दुश्मन को शिकस्त दी, कैसे वो साइबर सिक्योरिटी के महाज पर सुरखरू हुए, कैसे मेजर जनरल आसिफ गफूर ने 5th जनरेशन वॉर के दौर में अपने ट्वीट्स के जरिए दुश्मन को नाको चने चुपवाए और कैसे उनकी कारकर्दगी के डंके दुश्मन मुल्क भारत में भी बजते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर 3 साल 1 माह तक DGISPR रहे। उनके दौर में पाकिस्तान का बयानिया भरपूर अंदाज में पेश किया गया। 15 दिसंबर 2016 को मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाक फौज के शोबा तालुकाते आमा ISPR के DG का ओहदा संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ रहा था। सानिया पेशावर के बाद पाक फौज ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो ये जनरल आसिफ गफूर ही थे जिन्होंने पाक फौज के कामयाब ऑपरेशंस बारे हर वक्त मालूमात पहुंचाकर कौम की बेयकीनी को खत्म किया। बालाकोट पर भारत के नाकाम हमले को दुनिया के सामने हकायक के साथ पेश करके उन्होंने साबित कर दिया कि जंगी प्रोपेगेंडे की तकनीकी में वो भारत से बहुत आगे हैं। भारत के गिरफ्तार होने वाले पायलट के एक जुमले ने ISPR की पेशा वराना सलाहियतों की धाक जमा दी। यहाँ कुछ आपको ट्वीट्स भी दिखा देते हैं कि कैसे मेजर जनरल आसिफ गफूर ने लम्हा व लम्हा कौम को आगाह किया। 26 फरवरी 2019 को जब भारतीय जहाजों ने पाकिस्तान फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की तो पाक फिजाइया ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया और तेजी से भागने के चक्कर में भारतीय जहाज अपना पेलोड गिरा गए, जिसकी वजह से हमारे कुछ दुरख्तों को नुकसान हुआ। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस पूरे वाक़े की खबर ट्वीट्स के जरिए कौम तक पहुंचाई। उसके बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपना पहला ट्वीट किया जिसमें लिखा कि भारतीय जहाजों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है, जिस पर पाक फिजाइया ने फौरी तौर पर जवाब दिया और भारतीय जहाज वापस चले गए। इसके बाद दूसरा ट्वीट किया गया जिसमें लिखा कि भारतीय जहाजों ने मुजफ्फराबाद सेक्टर से फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फिजाइया की जानिब से फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिए जाने पर भारतीय जहाज भागने पर मजबूर हो गए और जल्दी में पेलोड बालाकोट के करीब गिरा गए, मगर इससे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद एक ट्वीट में भारतीय जहाजों की जानिब से गिराए गए पेलोड्स की तस्वीर भी शेयर की गई। इस वाक़े के बाद मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया जिसमें उन्होंने भारत को बावर कराया कि अगर अब कोई भी शरारत की गई तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान अब भारत को सरप्राइज देगा और भारत को यह सरप्राइज 27 फरवरी को मिल भी गया था जब एक बार फिर भारतीय जहाजों ने फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की। लेकिन इस बार पाक फिजाइया ने दोनों भारतीय जहाज मार कराए, जिनमें से एक का मलबा मकबूजा कश्मीर और एक का मलबा आजाद कश्मीर में गिरा। आजाद कश्मीर में गिरने वाले भारतीय जहाज के पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया और लिखा, पाक फिजाइया की मौसर कार्रवाई के नतीजे में 2 भारतीय जहाज तबाह हो गए। और फिर कुछ देर बाद गिरफ्तार भारतीय पायलट की तस्वीर भी शेयर करते हुए बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी की हिरासत में सिर्फ एक ही पायलट है और विंग कमांडर अभिनंदन को मिलिट्री कवानीन के मुताबिक ट्रीट किया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से भारतीय झूठ को बेनकाब करने के लिए आलमी मीडिया और आलमी नुमाइंदों को भी बालाकोट का दौरा कराया गया ताकि पूरी दुनिया के सामने भारतीय झूठ को बेनकाब किया जा सके और हकीकत सबके सामने आ सके। इस हवाले से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया और कौम को हर तरह की सरगर्मी से आगाह किया। यही वजह है कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की पेशा वराना सलाहियतों का न सिर्फ भारतीयों ने एतराफ किया बल्कि लोगों तक गलत मालूमात पहुंचाने पर उन्होंने अपनी अफवाज पर तनकीद भी की और ISPR से सीखने का मशवरा दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको भी शानदार अंदाज में उजागर किया और दुनिया को भारतीय बर्बरियत के हवाले से सोचने पर मजबूर कर दिया। कश्मीरियों की हमायत में आने वाले उनके ट्वीट्स ने दुनिया भर के कश्मीरियों को हौसला दिया, भारतीय जुल्म के सामने डट जाने की ताकत दी। 5th जनरेशन मीडिया वॉर के हवाले से मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भरपूर किरदार निभाया। उन्होंने पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और इस्लाम के हवाले से गलत खबरों, अफवाहों पर
फौरी तौर पर रद्द अमल दिए, शरपसंद कुव्वतों के प्रोपेगेंडे की तरदीद की और कौम को खतरे से आगाह किया। वो फौज के तर्जुमान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अलावा जाती अकाउंट से भी ट्वीट करते थे। कई इश्यूज पर उन्होंने खुलकर इजहार ख्याल किया। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ऑनलाइन मीडिया वॉर में पाकिस्तान का केस इंतहाई कामयाबी से लड़ा और इस जंग में बिलाशुबा उन्हें फातेह के तौर पर याद भी रखा जाएगा। और अब कुछ बात कर लेते हैं उसके बारे में जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के आगाज में बात की थी कि आर्मी चीफ ने नए डीजी आईएसपीआर को क्या हुक्म दिया है। वजीर आजम हाउस में एक अहम मीटिंग हुई जिसमें डीजी आईएसपीआर, डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ शरीक थे। इस मीटिंग में आर्मी चीफ ने डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार को नए विजन और नई सोच के साथ जिम्मेदारियां सरअंजाम देने को कहा, क्योंकि अभी डीजी आईएसपीआर बाबर इफ्तिखार को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो साबित कदम रहकर हर मैदान में सुरखरू होंगे।